डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक करेक्शन को फाइंड आउट किया था। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आई वो ये नज़र आई कि जो हम फाइन स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, फाइन स्ट्रक्चर बेसिकली टू इफेक्ट्स की वजह से होता है, दो मैकेनिज्म की वजह से होता है, एक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इन दोनों की वजह से एनर्जी स्लाइटली शिफ्ट करती है और हमने बताया था कि जो एनर्जी का शिफ्ट है वो ऑर्डर उसका कितना होता है, अल्फा स्क्वायर ई एन नॉट, यानी कि बोहर एनर्जी से अल्फा स्क्वायर टाइम्स कम होती है। और हमने देखा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, वो भी एनर्जी करेक्शन अल्फा स्क्वायर ई एन नॉट के इक्वल थी, और जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है ये भी अल्फा स्क्वायर ई एन नॉट के ही इक्वल। तो बेटा अब और ये अगर आप देखें तो ये जो एनर्जी करेक्शन है ये कितनी है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्मॉल है लेकिन है, और इससे भी स्मॉल है। आपने देखा है वो जो हमने लैम्प शिफ्ट देखा था और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है वो इससे भी स्मॉल करेक्शंस हैं, लेकिन हम अपने इस चैप्टर में जस्ट फाइन स्ट्रक्चर तक ही रहेंगे। अच्छा बेटा, अब टोटल फाइन स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिलेटिविस्टिक करेक्शन को और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को, इन दोनों की एनर्जीज को ऐड करते हैं। अब बेटा ये हमने ऐड किया, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है, टोटल एंगुलर मोमेंटम भी है। हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की टर्म में एल को लिख देंगे, यानी कि एल हम लिखेंगे जैसे आप जानते हैं J इज इक्वल टू L प्लस माइनस 1/2। ईच वैल्यू ऑफ L देयर आर ऑलवेज टू वैल्यूज ऑफ J ड्यू टू डिफरेंट स्पिन्स, आइदर +1/2 और -1/2। तो बेटा आप ये वाला रिलेशन यूज करें या ये रिलेशन यूज करें, दोनों में से जिसमें से भी आप L की वैल्यू फाइंड आउट करें, एनर्जी करेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा हम ने यूज किया L की जगह हमने J-1/2 लिख देंगे, ये आपने लिख दिया है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये ऊपर J नहीं लिखा था, ये मैंने यहाँ J लिख दिया है बेटा, ये J लिख दिया, और ये अभी आपने J-1/2 ही रहने दें, अभी आप इसको LCM अभी ना लें, ठीक है। आप निचले स्टेप में जब LCM लेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो ये 2 है, ये वाला 2, ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा इस LCM वाले 2 से, और आपका ये रिलेशन आपके पास आ गया। इसके बाद बेटा हम 3 को एक साइड पर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम LCM लेंगे। LCM लेने के बाद आपने फाइन स्ट्रक्चर को इस टर्म के अंदर बेटा आपने लिख दिया, ठीक है। ये फाइन स्ट्रक्चर आपका निकल आया है, और ये भी आप देख रहे हैं ये अप टू दी ऑर्डर ऑफ अल्फा स्क्वायर ई एन नॉट है, ठीक है। अब बेटा हम लोग ओवरऑल एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिख सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमारे पास निकली है वो ये एनर्जी है, जिसके अंदर एक तो ये सिंपल बोहर एनर्जी है जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में फाइंड आउट की थी, लेकिन इसके अंदर आपने जो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, इनको आपने ना वहाँ नज़रअंदाज किया था, और यहाँ पर हम इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि जो भी उसकी एनर्जी टर्म है, चाहे वो जितने मर्जी स्मॉल ऑर्डर की है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। अब हम बेटा ये इसको रिलेशन को हम इस सेंस में लिख सकते हैं। ये ई एन नॉट आपने कॉमन ले लिया, ये फाइन स्ट्रक्चर की जो वैल्यू थी ये आपने इधर पुट कर दी बेटा, आपने ई एन नॉट कॉमन ले लिया, ये आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास निकल, ये टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम। अब इस एनर्जी में और जो सिंपल बोहर एनर्जी थी विदाउट फाइन स्ट्रक्चर, विदाउट एनर्जी करेक्शन, उन दोनों विदाउट पर्टर्बेशन, इन दोनों में फर्क बेटा ये है कि आपने देखा बोहर एनर्जी में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या टोटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से आपकी जो ये एनर्जी है ई एन नॉट, ये एल के लिहाज से डीजेनरेट होती थी।
लेकिन अगर अब आप देखें, अब ये एनर्जी ई एन नॉट नहीं रही बल्कि एनर्जी, टोटल एनर्जी बन गई है ई एन जे, क्योंकि अब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का फैक्टर भी इसके अंदर आ गया है। ये एनर्जी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। और आपको पता है कि एल की किसी भी एक वैल्यू के लिए जे की कितनी वैल्यूज होती हैं बेटा? जे की 2 वैल्यूज होती हैं, क्योंकि जे बराबर होता है एल प्लस माइनस 1/2। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो भी हमारी जो लाइंस होती हैं वो डबली शिफ्ट हो जाती हैं। और यह आपका बेटा फाइन स्ट्रक्चर था। उम्मीद है आपको ये फाइन स्ट्रक्चर डिटेल में समझ आया।